you have been looking for, and the sign is focus. Focus towards your study. चलिए आज हम आपके लिए 2023-28 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। पहला प्रश्न है 26 से 31 जनवरी 2023 तक किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पूर्व आयोजित किया गया है? ऑप्शंस है हमारे संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, पर्यटन मंत्रालय। चलिए भिन्न व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत 26 से 31 जनवरी 2023 तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत सरकार द्वारा 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय को नोडल माल्य के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यक्रम में आयोजन स्थल पर सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र दिवस परेड झांकी का प्रदर्शन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के सांस्कृतिक मंडलों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन एवं अखिल भारतीय फूड कोर्ट और 65 हस्तकला स्टॉलों के साथ एक अखिल भारतीय शिल्प बाजार शामिल होगा। अगला फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस करने बेल आइकन और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन इस साल जून में प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू करेगी। भारत से डीजल आयात करने के लिए लगभग 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर लाइन भारत में। यह अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन नुमालीगढ़ में रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी के पार्वतीपुर डिपो तक डीजल ले जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन इज पाकिस्तान, ईरान, जर्मनी, भारत। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज डी, भारत इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू श्रीलंका, डॉक्टर जयशंकर said that India is a reliable neighbor and a reliable partner who stands by him in all circumstances. With this announcement, India has become the first creditor country to give assurance to the International Monetary Fund for debt restructuring. Sri Lanka is trying to get a bailout package from the International Monetary Fund. Earlier, Dr. Jaishankar met Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe. The need to pay special attention to the needs of Tamil of Indian origin was discussed. चलिए अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। एसएससी बैंक टेट सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होती हैं। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटनेस रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार में आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की ग्रीन
कॉन्सेप्ट्स अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बताते चलें कि परिषद द्वारा दिए जाने वाली रेटिंग में प्लेटिनम सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। इस पहल को अपनाने से नेगेटिव पर्यावरण प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100 इजी टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नए दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद में उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। दिल्ली नगर निगम MCD की ओर से 100 डेज टू बीट प्लास्टिक नामक अभियान शुरू किया गया है, जो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर समाप्त होगा। MCD की ओर से जारी बयान के मुताबिक यहाँ सराय काले खां के बांसेरा में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने लोगों को दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ भी दिलाई। चलिए, CSC अकादमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, A Amazon, B ओप्पो इंडिया, D गूगल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज C ओप्पो इंडिया इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। ओप्पो इंडिया और सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC अकादमी ने घोषणा की है कि वे देश में साइबर सुरक्षा और साइबर वेलनेस में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा समर्थित साइबर संगनी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल का उद्देश्य उन्हें प्रमाणित साइबर संगनी बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, नागालैंड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कल कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में शुरू हो गया। 2 दिन के इस महोत्सव का आयोजन बागवानी श्री ग्रामीण विकास भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है हमारे वरुण कुमार, दिनेश पंत, सिद्धार्थ शर्मा, विधि कुमार। इसका सही उत्तर है C, सिद्धार्थ शर्मा इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और अपर्णा अल्पलूरी को मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। टाटा ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। टाटा ट्रस्ट की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस पर वीर गाथा 2.0 के कितने विजेताओं को सम्मानित किया? ऑप्शंस हैं हमारे 23 विजेताओं, 27 विजेताओं, 10 विजेताओं, 15 विजेताओं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए द ऑप्शन इज 27 विजेताओं। चलिए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाक से।
चलिए व्याख्या दी है जिसमें विजेताओं को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने ग्रेड 3 से 12 तक के छात्राओं को लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वीर गाथा 2.0 प्रोजेक्ट वीर गाथा का दूसरा संस्करण है। वर्ष 2022 में वीर गाथा एडिशन 1 लॉन्च किया गया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा ए स्पुतनिक वी, इन नेकोनिमा, इन कोवैक। इन निकोवैक इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कोवैक्सीन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इन निकोवैक इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया unveiled this COVID-19 vaccine. Incovac is priced at rupees 325 per dose for bulk procurement by the state and central government. The vaccine was developed by Bharat Biotech International Limited (BBIL) in collaboration with Biotechnology Industry Research Assistance BIRAC. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट।